इसमें फूल लगना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर मेरी सॉस की बोतल जो खाली हो गई थी मैं हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आज फिर से मैं एक नया डेली रूटीन का ही ब्लॉग लेकर आई हूँ और ये वाला ब्लॉग है मंडे के दिन 28 अप्रैल का। और आज मैं ब्लॉग में A to Z काम शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग की बज चुकी हैं 6 और मैं अपना रूटीन मतलब अपना वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी। तो बेटी के लिए टिफ़िन बॉक्स तैयार करना है मुझे, और उसके लिए मैं गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ रखने वाली हूँ आज। तो 5:30 बजे मेरी मॉर्निंग हो गई थी और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी मैं टिफ़िन बॉक्स तैयार कर दूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से धुलकर काट लिया है और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अभी है ना, सूरज देवता भी निकल आए हैं। ये देखिए, खिड़की में से आपको दिख ही रहे होंगे, मतलब रोशनी जो है वो सूरज देवता की है, क्योंकि 6:30 बजे अच्छा खासा उजाला हो जाता है और सूरज भगवान भी निकल आते हैं 6 बजे तक। तो यहाँ पर मैं अच्छे से गोभी को एक बार और धुलकर रख ले रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं काटी है, क्योंकि प्याज बेटी को पसंद नहीं है गोभी में, और उसको टिफ़िन बॉक्स देना है, तो उसी के हिसाब से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जीरा राई डाले हैं, हल्दी डाल दी थी तेल में जिससे कलर आ जाए, और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि बेटू को भी मुझे यही वाली सब्ज़ी खिलाना है, तो इसी वजह से मैंने मिर्ची नहीं डाली है। और नमक डाल दिया था थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है इनके लिए। तो दूध थोड़ा सा मैंने रख दिया है, 1 कप के लिए चाय बनानी है। और यहाँ पे जितना भी दूध बच रहा था उसमें मैंने जामन दे दिया है छाछ का, तो मतलब दही बन जाएगा और शाम तक अच्छा खासा जम जाता है दही। और सब्ज़ी बनी रही है, जब तक चाय वगैरह भी बना के तैयार कर दूँगी। और अभी इनको भी मतलब जगाना है, क्योंकि ये अभी उठे नहीं हैं। चाय वगैरह पानी चाय पीकर ही ये बेटी को मतलब छोड़ने जाते हैं। और इससे क्या रहता है, सुबह सुबह का आलस भी भाग जाता है चाय वगैरह से, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं आटा मढ़ के भी तैयार कर दूँगी थोड़ा सा, उसके लिए रोटियाँ सेकना है ना, इसीलिए। और खिड़की में एकदम रोशनी आती है, इसीलिए मैं लाइट भी ऑन नहीं करती हूँ। और लाइट ऑन नहीं है, सिर्फ खिड़की से जो उजाला है उसी से किचन में सारा उजाला आ रहा है। और यहाँ पर मैं आटा मढ़ के तैयार कर दे रही हूँ, सब्ज़ी बन जाएगी जब तक। और चाय भी उबल ही रही है। तो एक साथ इतने सारे काम होते हैं किचन में, और मतलब कि 4 हाथ हो ना तो वो भी कम पड़ जाएं, पर ये रहता है ना, जल्दी जल्दी से कर लूँ तो सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने गोभी की सब्ज़ी बना ली थी, ये देखिए। तो इसी तरीके की गोभी की सब्ज़ी बेटी को पसंद है, और अगर हम प्याज वगैरह डाल दो ना तो वो खाती भी नहीं है। यहाँ पे चाय अच्छे से उबल गई है। तो चाय सिर्फ मैंने इनके लिए ही बनाई है 1 कप, और मैं चाय पीती नहीं हूँ। अभी मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दी है चाय सुबह सुबह की। और साथ ही साथ मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह सबको ही गुनगुना करके पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा गला सुबह सुबह अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैंने पानी भी गर्म करके मतलब डाल दिया है गिलास में, और ज़्यादा नहीं, हल्का सा गुनगुना करती हूँ। चाय हमारी बन चुकी है, इधर मैं रोटियाँ भी सेक दे रही हूँ। और बेटी भी उठ गई है, तो वो अपना नहा के ड्रेस वगैरह पहन लेगी। और चोटी वगैरह बनाना होता है तो वो मैं ही बनाती हूँ, अभी उसको आती नहीं है। पहले मैं रोटियां सेक लूँ, उसके बाद
टिफ़िन बॉक्स तैयार करके ही मैं उसकी मतलब हेयर कॉम करती हूँ, चोटियाँ वगैरह बना जब तक वो खुद से रेडी हो जाती है। और बेटू के लिए भी मैं यहाँ पे एक रोटी सेक लेती हूँ छोटी सी, जिससे वो भी खाना सीख जाए थोड़ा थोड़ा। पहले तो है ना थोड़ा थोड़ा सा खाने लग गया था, पर अभी पता नहीं क्यों बंद कर दिया उसने भी खाना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ा थोड़ा सा मैं मतलब रोटी वगैरह भी खिला दूँ। और पहले तो वो चाय बिस्किट ही अकेले खाता है, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि उसको रोटी खिला दूँ। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी में ना ज़रा सी भी मिर्ची नहीं डाली, क्योंकि मिर्ची वो खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी छोटा है ना इसीलिए। और यहाँ पे रोटी से मैंने घी लगा के रख दिया जिससे सॉफ्ट हो जाए रोटी। और ये देखिए उसने यूनिफॉर्म वगैरह भी पहन ली थी, और वो देखने आई थी मम्मा ने टिफ़िन बॉक्स तैयार कर दिया क्या नहीं। तो मुझे है ना वीडियो में ही दिखी कि ये मुझे देखकर चली गई है। तो यहाँ पे मैं ना सब्ज़ी वगैरह रख दूँगी और रोटियाँ इस पेपर में पैक करके रख दूँगी। इसमें अच्छे से पैक हो जाती हैं रोटियाँ। और सब्ज़ी मैंने उसके लिए ही थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि रात में लेकर आए थे ये गोभी, तो गोभी ही अकेली बनाई है, आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाले, क्योंकि आलू डाल दो तो भी नहीं खाती, उसको पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आलू नहीं डाले थे, सिर्फ गोभी की ही सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे मैंने ग्रेप्स भी रख दिए हैं थोड़े से, वैसे कभी कभार खा कर ही आती है वो फ्रूट ब्रेक, तो नहीं तो वो पता है ना फल ऐसे ही वापस ही ले आती है। तो कभी उसकी टीचर वगैरह देख लेती हैं तब वो खा लेती है, अगर टीचर नहीं देखे ना टिफ़िन के इसने फिनिश किया है कि नहीं, तो फिर वो मतलब कि खा लेती है, नहीं भी खाती है, ऐसा करती है। तो यहाँ पे मैं उसकी चोटियाँ वगैरह बना दूँगी। और सुबह सुबह का तो मतलब इसको ऐसा लगता है कि सुबह के स्कूल क्यों हैं इसको बड़ा आलस सा आता है, भले ही नहा लेती है तब भी उसको मतलब ये रहता है ना, रात में जल्दी नहीं सोती है ये। और यहाँ पे मैंने टिफ़िन बॉक्स वगैरह भी रख दिए हैं, और अब जा रही है टूटू स्कूल। और बेटू अभी सो रहा है तो उसको सोने देते हैं, तब तक मैं अपना जो जूस वगैरह पी लेती हूँ, आंवले का जूस, क्योंकि मैंने अभी ना चाय पी ना दूध पिया ना ही पानी सिर्फ पिया था गुनगुना करके। और वो तो मेरा डेली का ही रूटीन है, जैसे सुबह उठते से ही मुझे पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 गिलास या 1 गिलास मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने आंवला जूस पी लिया है। और ये सब्ज़ी रखी थी, रात में लेकर आए थे, मतलब शाम, हाँ रात में ही लेकर आए थे। जब खाना वाना सब बन गया था, किचन वगैरह साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी वगैरह धुलकर इसी बास्केट में रख दी थी जिसमें बर्तन रखती हूँ। तो जितनी मुझे सब्ज़ी अभी चाहिए उतनी मैं निकाल के रख लूँगी, और सब मैं फ्रिज में लगा देती हूँ जो फ्रिज में रखने लायक होती है। जैसे लौकी वगैरह और बैगन है, तो बैगन रख दिए, कद्दू रख दिया, और कुछ बैगन मैंने निकाल लिए क्योंकि आज मुझे है ना लंच में बैगन ही बनाना है इसीलिए। तो सब्जियां फ्रिज में लगा दी हैं, और ककड़ी वगैरह नहीं रखती हूँ फ्रिज में, मतलब जो भी सलाद की चीज़ें रहती हैं वो मैं नहीं रखती हूँ फ्रिज में। तो बैगन कुछ निकाल लिए थे, अभी मैं झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ सारे घर में, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगाया था मैंने। सबसे पहले मैं उसका टिफ़िन बॉक्स तैयार कर दूँ जिससे वो आराम से स्कूल चली जाए। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी झड़ा दूँगी। और अभी बेटू सो रहा है तो उस कमरे में मैंने अभी नहीं लगाया, पहले मैं इधर इधर लगा दूँगी जिससे बेटू को आवाज़ भी ना आए और घर भी साफ़ हो जाए। तो बहुत सारे काम रहते हैं सुबह सुबह के। यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि मैं ना 1-2 दिन में धुलती रहती हूँ, और मेरे ब्लॉग जाते हैं 2 दिन में या 1 दिन में। तो उसी बीच में अपने ये काम भी, मतलब जैसे कपड़े वगैरह धुलना होता है, बेडशीट वगैरह, तो धुल कर डाल देती हूँ, कभी कभी ब्लॉग में भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से झड़ा दिया है। और बच्चे वाले घर में तो मतलब चाहे जितना सफाई कर लो, चाहे जितना झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो, कुछ ना कुछ वो बच्चे फैला ही देते हैं। तो ऐसा ही चलता रहता है मेरा। तो मैं मतलब बीच बीच में ये सारे बेडशीट वगैरह भी धुलती रहती हूँ, क्योंकि बेटू यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ खाने लग जाएगा ना, तो ज़रा से में फैला भी देता है वो। और सारे घर में झाड़ू लगा दिया था, अब मैं आराम से इस वाले रूम में भी मतलब झाड़ू लगा दूँ। पहले तो ये सारे चार्जर वगैरह लगे हैं बोर्ड पर, तो वो सारे मैं निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि बेटू है ना इनको खींच देता है और चार्जर फिर निकल के टूट जाए इसीलिए। और बच्चे का डर तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा रहता है। बेटू तो मतलब उसको बोर्ड इतना प्यारा लगता है कि कहीं एसी की बटन ऑन करेगा, कहीं चार्जर खींचेगा, तो मैं इस वजह से ज़्यादातर तो मैं निकाल कर ही रख दी। कभी कभार भूल जाती हूँ ना, तो फिर मुझे याद आता है तभी मतलब चार्जर वगैरह या कुछ भी जैसी चीज़ें लगी हों तो वो निकाल के रख देती हूँ, ऑल आउट वगैरह।
और बेटू अभी सो रहा है, ये दिख ही रहा होगा आपको। तो फ़ैन को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, एसी भी चल रहा है, तो फ़ैन की आवाज़ उसे मिलती रहे तो अच्छे से सो जाएगा। और यहाँ पे मैं पिलो कवर वगैरह चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि पिलो कवर रखे थे और कल मैंने बेडशीट तो बिछा दी थी, पिलो कवर ढूंढे तो मिले नहीं। और फिर बाद में मैंने रात में ढूंढे तो डबल बेड में की जो साइड के खन रहते ना, तो उसमें पड़े थे। तो मैं ना फिर बेटू बाहर गए तब निकाले मैंने, क्योंकि ये फिर मैं कुछ भी चीज़ निकालती हूँ तो ये पहले खड़ा हो जाता है। तो अभी पिलो कवर डाल ही दे रही हूँ। और एक ट्रिक ज़रूर बताऊँगी मैं आपको कि पिलो कवर हम बहुत ही जल्दी से डाल सकते हैं पिलो में। तो ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, फिर बाद में याद आया मुझे। तो अभी मैं आपको लास्ट वाले पिलो में दिखाऊँ, क्योंकि ये है ना 3 पिलो हैं सेम सेम, और 2 तो कवर आते हैं बेडशीट के साथ में, और तीसरा मेरे पास ऐसे ही पड़ा था, ये डाल दे रही हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे पिलो कवर को उल्टा करो और इस तरीके से पिलो के दोनों कोनों को पकड़ो और कवर के भी कोनों, इस उल्टे कवर को इस तरीके से डाल देते हैं तो जल्दी से पिलो कवर डल जाता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही जल्दी पिलो कवर डल जाता है, ये देखिए। और रजाई में भी इसी तरीके से हम पिलो कवर डाल सकते हैं। और यहाँ पे बेटू है ना, उसको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी ना, तो उसकी गर्दन आप देख ही सकते हो इधर उधर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पिलो वगैरह सेट कर दिए और थोड़ा सा अच्छा लगे कमरा। और यहाँ पे दीवार सामने दिख ही रही होगी, क्योंकि वो दीवार है ना सीढ़न बैठती है उसमें, इसीलिए उसका जो भी पेंट रहता है वो निकल जाता है, चाहे जितना भी लगा लो तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं बेटू को देख रही थी, ये देखिए किस तरीके से सोता है ये, मतलब कि उल्टा होके ही सोता है। और झाड़ू वगैरह मैंने उस रूम में लगा दिया था। अब बारी आती है पोंछा की, तो लास्ट काम है ये, मतलब जो सुबह सुबह का भागम दौड़ वाला काम रहता है। तो और इस रूम में भी मैंने पहले ही झाड़ू वगैरह निकाल दिया था, जिससे आंगन वगैरह में भी झाड़ू लगाना होता है, तो झाड़ू में ही मुझे इतना टाइम निकल जाता है मेरा। तो पहले मैं झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ और उसके बाद पोंछा वगैरह लगा रही हूँ अब। तो सबसे पहले मैंने इसी रूम में पोंछा लगाया था, अब मैं किचन वगैरह और रूम में भी पोंछा लगा दिया है, साथ ही साथ गैलरी में इसी से पोंछा लगाते हुए चले जाएंगे हॉल में। तो सारे घर में पोंछा हो गया था और एकदम घर की साफ़ सफाई हो गई है, तो अच्छा भी लगता है। उतने में बेटू भी उठ गया था, तो ये बेडशीट वगैरह अच्छे से एक बार और बिछा दूँगी। और साथ ही साथ जो कंबल वगैरह ओढ़ के रखा था ना वो, तो वो सब सेट कर दूँगी। तो सारे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और ये देखिए बहुत ही अच्छा से मतलब क्लीन हो गया है घर। धुल दिया है। बेटू क्या कर रहे हो धूप में? ओछी आ गई, क्या कर रहे हो? चलो अंदर, एसी बंद हो गया, चलो। और ये देखिए मेरा पौधा, इसमें फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए फूल लगते हैं जब बहुत अच्छा लगता है। और इसके पत्ते पे ना कलाई पड़ी है और निकलती भी नहीं है ये। तो पानी वगैरह बराबर से डल रहा है इसमें, इसलिए अब इसमें फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर मेरी सॉस की बोतल जो खाली हो गई थी वो इधर पड़ी है। मैं कुछ बनाने का सोच रही थी पर ऐसी ही पड़ी हैं अभी। तो ये देखिए फूल लगते हैं जब बहुत अच्छा लगता है, कोई सा ही पौधा हो। चलिए अब नहा लिया जाए। तो उसके बाद मैंने बेटू को कुछ खिलाया, मतलब बिस्किट वगैरह खिलाए और नहा लिया था। फिर बेटू को भी तैयार कर दिया नहला के, और साथ ही साथ इसको तैयार कर देती हूँ, जिससे ये आराम से अपना मतलब टीवी वगैरह देखता रहे। नहीं तो फिर है ना उसको खिलौने डाल दो, तो खिलौनों से तो वो बिल्कुल खेलता भी नहीं है, और ज़्यादातर बर्तन उठा के ले जाएगा किचन के, सारे रूम में रख लेगा, तो उनको ही बजाता रहता है। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह इन्होंने कट करके रख दिए थे, ये भी फ्रूट्स का नाश्ता कर लिए और ऑफिस चले गए हैं। अभी मैं अभी फ्रूट्स ही खा लूँगी और यहाँ पे पेटू को मैं रोटी खिला दूँगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ।